हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? आज है संडे को अभी मेरी फैमिली सो रही है, बिलाल सिर्फ जाग रहे हैं, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ नाश्ता करने, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हो गया, मैं मिली नहीं। तो मैंने कहा लेट्स गो एंड हैव सम चिट चैट। और ये लग रही हूँ मुझे ये स्कर्ट बहुत पसंद है। लुक एट, ये मैंने लिया था उससे लिया था, पता मुझे याद नहीं, रॉस से लिया था या टीजे मैक्स से लिया था। बट इसका इतना खुला है, आप इधर से भी कर सकते हैं, आप मतलब ऊपर तक चला जाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें ना वो है, कंफर्टेबल है। वो भी फ्रिल्स क्या कहते हैं, जो वो कहते हैं। आई आई, ये रही मैं। मुश्किल से आज मैंने इयररिंग्स पहन लिए, वरना मेरे लिए ज्वेलरी पहनना मुझे, अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं एक भी चीज़ एक्स्ट्रा पहनूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा पहन लिया। तो मेरे लिए ये चीज़ें पहनना, मतलब अगर मैं ज्वेलरी पहनूंगी, ब्रेसलेट पहन लूँगी या नेकलेस पहन लूँगी, मुझे लगता है मैंने बहुत एक्स्ट्रा कर लिया है। शीशा भी साफ़ करने वाला हुआ है। बाजी तुम लोगों की जो है ना, कल मैं आइकिया से गई, इतना ज़्यादा सामान नहीं था, मेन तो हमारे चॉकलेट्स और वो डेम केक्स थे और वो, लेकिन ये है कि चीज़ें रखने वाली हुई हैं। बाकी अभी सख्त धूप किस्म निकली हुई है। ठीक है, घर का हाल मैं आके चेक करती हूँ। अब घर के बारे में भी बात करते हैं किसी दिन बैठ के ना, डिकोर के बारे में मैंने क्या सोच के किया। अभी तो मैं घर की हालत दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं कल जल्दी सो गई। और मेरे जो बच्चे हैं ना, ये देख, आई आई, मेरा वहाँ स्टैंड पड़ा होता है रिकॉर्डिंग का। कल मैंने एक वो बनाई थी रील। सो या दिस इज इट। लेकिन मुझे अपना ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। क्यों लग रहा है आई डोंट नो, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। हम पहुँच चुके हैं भाई, बस अब मैं निकल रही हूँ, चल के वहाँ बैठूँ और इन्जॉय करूँ। वैसे हर चीज़ का व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, आई हैव रियलाइज्ड। कभी कभी रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं मेरा टाइम स्केड्यूल, उम्र भी ऐसी हो गई कि अगर सही टाइम पे सोने तो नींद नहीं आती। रात को मैं वैसे ही यूट्यूब पर गई। नॉर्मली आई डोंट गो टू यूट्यूब एंड सी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, हाउ व्लॉगिंग इज डन। I watched like few of vlogs, especially homemakers. I thought I could relate to them because I was मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं YouTube पे लोगों के चल के vlogs भी देख लूँ। I couldn't relate to them. I could not relate to them, और इसका मतलब है my vlogs are not doing fine और उनके पास फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि वो ना मेरे वो हो रहे थे। उसके साथ जब मैंने लोगों की उनकी बातें और उनकी रेटिंग देखी, कंपेयर करते ना, ये नहीं कि वो गलत कर रहे थे, यहाँ मुझे पता चला मैं गलत कर रही हूँ। माई वे ऑफ व्लॉगिंग स्टाइल इज नॉट राइट, दैट्स वाई इट्स नॉट अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल। मे बी आई एम नॉट फॉर व्लॉगिंग, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम हियर, बिकॉज क्योंकि जब मुझे मजा नहीं आ रहा था उन व्लॉग्स के साथ, बट पीपल वर एंजॉइंग। और लिटरली मतलब लोग 10 व्लॉग डालते हैं, लोगों के 15-20 हजार हो जाते हैं एक एक व्लॉग पे, 20-30,000 व्यूज है। और मैं साल से ज्यादा मैंने अपने व्लॉग्स देखे, आई हैव अपलोडेड लाइक 300-400 व्लॉग्स एंड द व्यूअरशिप आई गेट इज लाइक 1000, 2000, 3000। सो इसका वो रिजल्ट ये आता है, मैं यहाँ पे अपने आप को गलत कह रही हूँ, किसी और को। इसका रिजल्ट ये है कि ऑडियंस जो जिनको जिस किस्म की व्लॉगिंग चाहिए, मैं वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जो मतलब आप अपने देखते हैं। तो पर मैंने ये भी सोचा कि शुड आई चेंज माई सेल्फ फॉर दैट स्टाइल, वो भी मेरा दिल नहीं मान रहा, बिकॉज आई डोंट, मतलब मेरी पर्सनालिटी का वो हिस्सा नहीं है, वो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बट दिस इज हाउ थिंग्स आर, मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फॉर द जो जिस स्टाइल में वो चल रहा होता है, अदरवाइज आपकी चीजें नहीं इतनी सक्सेसफुल या इतनी अच्छी चलती। एंड दैट आई कुड फील एंड सी, ऐसा ही है। बट अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट आई एम हेयर। चले अब मैं निकल रही हूँ। तो हम आ चुके हैं। हाय परखा, हेलो अक्सा। सो वी आर हियर, अब हम नाश्ता करेंगे। यार ये ड्रिंक कितनी खूबसूरत है, खूबसूरती के तो पूरे मात्रा है।
वही ना वाकई दिस सो गॉर्जियस। अब मैं पी के बताऊंगी ये कैसा है। बाकी यहाँ पे रश बहुत है, आवाज़ आप लोगों को आएगी नहीं आएगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से बात कर सकें तो एंजॉय कर सकें। तो मे भी मैं बहुत अंदर का ब्लॉग ना बनाऊँ बट हमारे नाश्ते पहुँच चुके हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ लवर। अच्छा चीज़ नहीं है भाई। So मैं अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ आ चुकी हूँ। हम साथ रह भी नहीं सकते, हम अलग क्या कहते हैं बिलाल उसको, इकट्ठे भी नहीं रह सकते। हाँ और अलग भी नहीं रह सकते। मतलब मैं अकेली ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं इसको मिस कर रही होती हूँ, मैं इसके साथ बैठी हुई होती हूँ तो मैं इसके साथ लड़ाई कर रही होती हूँ। ये सिर्फ देसियों का रिलेशनशिप है, इसको अल्लाह ही समझ सकता है, दूसरे हम देसियों का नहीं, तुम्हारा रिलेशनशिप है। देसियों को मत बीच में खराब करो। अच्छा वो अच्छे हैं जो इनके प्रॉब्लम है ना बिलाल, अगर मैं तुमको बता दूं ना, सोल सिस्टर्स के डोंट टेक द नेम ऑफ जस्ट वन ग्रुप बट ओवरऑल अगर मैं मसले किसी के मसले इनके बता दूं ना, मेरे तो मसले है ही नहीं, मैं वो है मसलों से भागती है। सोल ब्रदर्स भी तो है ना, उनके बेचारे गाड़ियों के मसले, तेल खत्म हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, रांची से मैंने एयरपोर्ट पे मैं आया, मेरा ये हो गया, मेरा वैसा हो गया। उनके बेचारों के मसले वैसे डिफरेंट है। हमारे मसले सिर्फ मियाँ और इन लॉज पे खत्म हो जाते हैं, और कोई साਡਾ मसला, कोई प्रोग्रेस ही नहीं है जिंदगी में। ना अपनी कोई गाड़ी लेनी, ना घर लेना, ना बैंक में अकाउंट खुलवाना, ना कोई प्रोग्रेस। वैसे ये भी एक बहुत अच्छा एक वो है कि हमारी जितनी भी देसी खवातीन है ना, उनको बाहर तो दुनिया में वो नजर आता ही नहीं है ना कुछ। उनका टोटल जो फोकस है ना लाइफ का, वो अपने मतलब घर के अंदर की पॉलिटिक्स और ये जो सास बहू के मसले और उन पे ही बस रहता है ज्यादा। उनका खुद नहीं रहता, उनको हमें पढ़ाया ओवरऑल उनको फोर्स करके उनको उसके अंदर ही दिखाया जाता है ताकि वो बाहर निकल ही नहीं सके जिंदगी में। नहीं, इससे तरक्की बहुत पीछे चली गई है। जहाँ दो पार्टनर्स आगे प्रोग्रेस करते थे वहाँ सिर्फ एक करता है। समहाउ वर्ल्ड में दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया कितना आगे चला गया है हमसे। देखें बैंकिंग, अकाउंटिंग, इंडिपेंडेंट आगे चली गई। यहाँ मतलब तो क्या ना करता। हम फिर निकल आए भाई उसी गश्त पे। किस गश्त पे? सेब, वो उसी सेब नहीं, आमों की गश्त पे निकल आए। ये चेक करें यार, ये आखिरी वीक है, अगर आपको मिल गए तो मिल गए, वरना इसके बाद नहीं मिलेंगे। और हम लेट भी हैं वैसे, मे भी सारे बिक गए हों। 4 बजे तक खुला होता है, अभी 3 बजे हैं तो मिल गए तो मिल गए भाई, दिखाएंगे आपको। नहीं मिले तो अल्लाह खैर सलाम। आगे एड्रेस आगे आ रहा है बिलाल उसका। ये पानी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ की इतनी सख्त गर्मी है, मैं बता नहीं सकती। अभी मैं नाश्ता हम लोग करके आए, सख्त गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है। हम थोड़ी देर 5-10 मिनट हम बाहर भी बैठे हैं, तकरीबन 15-20 बैठे हैं, पसीने और मेरी हालत खराब हो रही है। लेकिन चलो देखते हैं क्या मिलता है। जंगल में मंगल तेरे ही दम से। अच्छा, मुझे भी ऐसे ऐसे फजूल गाने आते हैं जुबान पे। खामोश भी तो रह सकते हैं। मुझे हमेशा ये कहते हैं आप खामोश, इतना बोलती क्यों है? तो मैं खामोश रह जाती हूँ। चलो तुम लोग तो कहेंगे कि खामोश क्यों रह रही हो। अच्छा, अभी आने वाला है लेफ्ट साइड पे। ओके, या वी आर गोइंग टू एनसीज। यहाँ घर कितने बड़े बड़े हैं ना माशाल्लाह से। ओके, दुआ करें कि हमें मिले। बहुत छोटी सी रोड है। हमने तो वो आप यहाँ पे वो नेबर्स के बारे में बिलाल क्या कह रहे थे, कुछ लोग तो अच्छे हैं जो आम बेच रहे हैं, जो नहीं बेच रहे वो बहुत खतरनाक भी हैं। ये बेसिकली ना रेडनेक्स का इलाका। ये मैंगोज लिखे हुए हैं, देखें बोर्ड पे मैंगो लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें, ये मैंगोज के दरख्त है। तो आपको बताएंगे। ये मैंगोज लगे भी हुए हैं और पता नहीं कितने का बेच रहा है। अभी पता चल जाएगा आपको। हाँ। लास्ट 2 weeks ago I came here। खूबसूरती ना दिखाऊं, तुम लोग मेरी खूबसूरती से वैसे ही चलते हो। Yeah, so the only varieties we have right now are Kents and Osteen. Osees? Yeah, Osees? that's it. Pride is gone. They're all gone. Yeah. And Jakarta, I think. Well, long gone. Oh, Okay, so This is the Kent- very end of the season. Yeah, We have maybe 2 or 3 weeks. exactly. This is the back. Depending Okay. on how the fruit ripens. Okay. Are you okay with sheep making? Oh. us green? Yes, absolutely. Okay. Absolutely. Okay.
No, I love it here. I love it so much I got a job here. That's how many mangoes I bought. I'm here so often. So which one is sweeter? Like this one? You know what? They are, to me, they are equally good. They're different, but they're both fantastic. I've tried Kent. I haven't tried this this If you like Osteen. Kent, then you will like Osteen. Which one has more fiber? These are Kent. Neither. ये थोड़े से कच्चे हैं क्या? One of those green flyers. Yeah, I used to have that. I don't have. I Do have you the want picture. another one? कैसे? These are right. Those are kids. Kits. Kids, they are different. Yeah, they're not. They probably won't be ready for another week or two. ओ, अब ये चेक करें, जो मुझे आम के दरख्त के बारे में कह रहे थे ना, ये होता है आम के दरख्त। अगर गलती से, और मैं दरख्तों के बारे में कंफ्यूजन नहीं होती, मेरे अब्बा का जो पीछे से रिलेशन है ना, वो इनसे है दरख्तों। But I've never liked kits my whole life, and my neighbor, who's an Indian across the street, has a kit tree in her front yard, and she gave me one, Okay. and I said, and now I like kits. You like it? So for 15 years, I said I didn't like them. But I only had ever had them in the grocery store. Okay. But after I finally had one off a tree, Yeah. we'll just tear that off of there. Yeah. Thank you. You're welcome. And there's a sink over there. Oh my god, it's so good. This is this one? That's an Osteen. Yep. Mm. Good, right? Yeah, it's it has a little bit of But it's बहुत ही मीठा है। फाइबर ज्यादा है, but I think इस दफा हम इससे ऑस्टीन ले जाते हैं और वो दोनों मिक्स ले जाते हैं, थोड़े कैंट ले जाते आगे हैं। से लेना, वो वाला मेरा जो दोस्त है ना। तो अभी यहाँ से ये ले जाओ। इसके जो बड़े वाले हैं ना, I think they will take about a week to get right. Probably less than a week. Just keep them. So here I'm at them. सो भाई यहाँ पे जो है ना बहुत ही मज़े के हैं और टेस्ट भी करने के लिए दे रहे हैं। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये बिलाल वज़न किस तरह करा मैं दिखाती हूँ। 8 pounds. Yep. ये हमने ट्राई नहीं किया तो इसलिए वी आर बाइंग दिस, बट ये अभी जो हमने टेस्ट किया है बहुत ही मज़े का है। सो आई होप वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस वन। $21. Does that sound right? Yeah. तो चलें भाई, हमने मैंगोज़ ले लिए हैं और एक टाइप के पले हैं। यहाँ पे कैंट भी थे, अब हम दूसरे पे जा रहे हैं। पिछली दफ़ा हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही पथैट था, इस दफ़ा बहुत ही अच्छा है। यहाँ से तो अच्छा था, तमीज़ वाला बंदा था, लेकिन वो यहाँ पे भी जॉब कर रहा था, ये इसका घर नहीं था। He was working here. जो पीछे गोरे हमारे खड़े हुए थे वो कहते हैं मुझे तो कैंट पसंद है। मैंने कहा अभी हम कैंट देखते हैं, अगर जकार्ता मिल गया तो फिर वो भी ले लेंगे। हमने असल में ऑस्टीन जो है ये ट्राई नहीं किया हुआ, और इसने जब टेस्ट किया तो मज़े का था। तो अभी जब ये अपने गैराज में रखोगी तो ये विद इन अ वीक ये पक जाएंगे। विद इन अ वीक नहीं, 2-3 दिनों में, दो दिनों में। गैराज में तो आपको 48 आवर्स ही काफ़ी है। अब हम जा रहे हैं, पहले हम गए थे रोड के इस तरफ, अब हम रोड के दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये साउथ ट्रॉपिकल ट्रेल काफ़ी लंबी रोड है और इस पे 2-3 जगह हैं। अच्छा, इस पे मैं आपको ये बताऊं, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, वो यहाँ पे पुराना डेंटिस्ट है, तो उसको यहाँ पे पता है सारी जगहों का। तो मैं उस एक जगह पे नहीं जा रहा बिकॉज आई एम नॉट श्योर, उसका वो बोर्ड का साइन नहीं लगा हुआ मैंगोस का। तो ये चूँकि लोग अपने घरों में बेचते हैं तो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। मैं उस बंदे को पर्सनली नहीं जानता जो मैंगो बेचता है। सो आई एम गोना गो एट अ प्लेस अलमास जहाँ पे वो मैंगो का साइन लगा हुआ होगा। इट्स मोर सेफर, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर जो है ना ये रेडनेक लोग हैं और पुराने रह रहे हैं यहाँ पे। इनके घर भी आप देखेंगे ना तो ये इनमें इन्होंने ये उगाए में आम, लेकिन ये मतलब इधर भी बेच रहे हैं मैंगो फॉर सेल। ये कोई मैंगोज़ के वो नहीं है, यानी मैंगोज़ के ऊपर इनकी वो नहीं है दारोमदार इनकी इनकम का, बट ये सिर्फ शौक से बेचते हैं। तो कई अगर आप गलती से किसी गलत घर में टर्न कर जाए या कुछ हो जाए तो वो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। सो इसलिए यू गॉट टू बी केयरफुल। तो रीजनेबल, मैं 2 हफ्ते पहले भी आया था तो $3 उसने मुझे चार्ज किए थे पर पाउंड, आज भी उतने ही किए हैं। सो इट्स यू नो यही आजकल रेट है, तो यू हैव टू जस्ट। अभी भी काफी आम लगे हुए थे, ये कह रहा था बस 1-2 हफ्ते के लिए चलेंगे, बट मुझे लग रहा है लेकिन ये इतने आम कौन खाएगा जो इनके दरख्तों पे लगे हुए। दरख्तों पे जो लगे हुए हैं अलमास, ये अब कुछ ज़ाया भी उसमें हो जाते हैं बिकॉज कुछ जो है वो खुद ही टूट के गिर जाते हैं। के बजाय मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ।
somehow मुझे वो रोड नॉर्मली जो बड़े बड़े मेंशन होते हैं ना इस तरफ और इस तरफ, उन पे ना ये साइड वॉक नहीं होती। मुझे साइड वॉक के अलावा रोड समझ नहीं, बंदा यहाँ पे वॉक नहीं कर सकता। ये देखिए घर है ना, खूबसूरत इनकी है। कीमत मुझे वो मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, ये कम से कम तो 2-2 मिलियन के घर हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरफ भी समंदर है, इस तरफ भी समंदर है इसके ना। सो ये बड़े आइडियली लोकेटेड हैं ये घर जो है, इसलिए यहाँ पे मैंगो की ग्रोथ भी है, बिकॉज दोनों तरफ इसके जो है वो पानी है और यहाँ पे रेतला जो है वो इलाका है, देयर इज लॉट ऑफ सैंड। तो उसके लिए मेरा ख्याल है गर्मी प्लस सैंड जब मिलते हैं तो अल्लाह की कुदरत है कि वो इस पे आम जो है वो बड़े अच्छे वो उगते हैं। और पीछे आपने इंडिकेटर दे दिया, उनको अर्ली वार्निंग दे दी, और यहाँ से फिर आप अंदर चले जाइए। ये है उसके दरख्त, जी जंगल जी, बैठा हुआ है, होगा इधर ही। लेकिन ऐसे बैठे होते हैं। चेक करो जरा इन्हें हरकत। मोड़ भी लूंगा ना, वाकई बैठा हुआ है। है ना? हाँ है, वही है मेरे ख्याल में, कैंट ही है, बाकी सारे वेलेंशिया प्राइड खत्म हो गए। चलो कैंट ले लेते हैं। Kits? These are kits. Yeah, I will have them for another 4 or 5 weeks. I have that many. They hang on the tree, and I have that many of them. Okay. No, but do they taste like Kent? Because I've tried Kent and Valencia Pride. So I was just. Well, no, because kids. I like this one. Valencia Yeah, Pride. you know. Some people should maybe have some Valencia Prides. I don't know. We sold ours. Yeah, we only had- I was the one who got all the 20 pounds of Valencia Pride. Yeah, I think you might have been the last one. Even since we picked 1 or 2 here and there, but we don't have any. Because your brother told that these are the last ones I have. I said, okay, I need. ये खड़ा हुआ है आम बेचना, अभी हमने इससे लिए हैं। ये अभी ये घर बेच रहा है, कहता है मैंने आमों का सीजन निकाल दिया, अब मैं इसको बेच रहा हूँ। ये बिलाल का दोस्त है, हम देसी आते हैं, दूसरी फैमिली भी देखो देसी आती है। ये घर कितने में बेच रहा है बिलाल? एक सेकंड यार, मुझे रिवर्स करने दे। बहुत ज्यादा गर्मी है, बट इट्स गुड। इसका क्या सुना है आपने इसके मुंह से कि इसने अपना घर बेच रहा है? तो कितने? 2.3 के 2.4 मिलियन का कहता है बेचूंगा। ये मैंगोज लगे हुए, ये मैंगो देखो, यहाँ पे अगर दरख्तों पे देखना है ना आम कैसे लगे हुए हैं, ये देखो कैरियां लगी हुई हैं। अब हमने जो है 2 तरह के मैंगोज ले लिए। हाँ। एक ऑस्टीन लिया है वहाँ से, एनसी से, और दूसरा जो है यहाँ से इसने हमें किट्स दिया है। अब किट कैसा है अब ये अल्लाह जानता है, हमने नहीं ट्राई किए हुए। कह रहा है कि मीठे होते हैं, पर लेट्स से वैसे ये आखिरी दफ़ा ही हम आए थे, इसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर हम रहे और हम ब्लॉगिंग करते रहे, जो कि लग नहीं रहा, लेकिन आई एम थिंकिंग कि मैं ना अब ख़त्म कर दूँ। आई मीन फिलहाल मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप वो देख लेते हैं ना, मतलब ये घर अच्छा है ना, लेकिन इतनी गर्मी है बाहर के कंट्री साइड का कोई मज़ा ही नहीं है। मतलब आप लोगों ने कभी, मैंने तो नहीं खाई, उबली हुई पीनट खाई है? ये पीनट्स हैं, क्या कहते हैं इसको, मानी उर्दू में कहते हैं मूंगफली। उबली हुई मूंगफली खाई है आप लोगों ने कभी? कल बिलाल लेकर आए थे, गरम थी तो मज़े की थी, लेकिन ये मैंने कहा था इसको खाने के लिए खाना है तो उसको आप बॉईल कर दें पानी में और फिर खाएं, फिर ही मज़ा आता है। तो बॉईल कर दें, क्या कहते हैं, मतलब इसको आप रखें बॉइल्ड वाटर में, देन ये दे पूरी दे दे, मज़ा आएगा। गरम, हाँ गरम। लेकिन ठंडी भी अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही है। यू मस्ट ट्राई इट। चॉकलेट पहले खाना खाओ, अच्छी लग रही है। अब मैंने सोचा खुद को नहीं दिखाऊंगी, चीजें दिखाऊं, लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं। लो, जूम इन, जूम आउट। हेलो, आई एम अ मेस राइट नाउ। इतनी गर्मी थी, मैं जब से वापस आई हूँ मुझे इतनी गर्मी कभी भी नहीं लगी। एक तो हम सुबह जो है नाश्ते के बाद थोड़ी देर बाहर बैठ गए 15-20 मिनट, उस टाइम पता नहीं चला, लेकिन बाद में जो आपकी डिहाइड्रेशन और सब कुछ वो होता है ना, उसके बाद मैं मैंगोज़ जो ये लेने चली गई हूँ। मुझे इतनी गर्मी लगी है कि मैं आई हूँ, रास्ते में मैंने मैकडॉनल्ड की स्मूदी ली है कि आई वाज अबाउट टू फेंट, और मैं आके मैंने स्मूदी लिए एंड मुझे नहीं पता, मैंने अपने कमरे का AC लो किया और पंखा चला के तो आई वाज डन।
बट अभी गया मैं बिलाल और बच्चे क्रिकेट पे, थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी भिजवाई है। ऐसे फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स हैं। सो हम जो है अभी बिरयानी खाएंगे। बिरयानी या चिरियानी या गर्म करेंगे। बिरयानी खाऊंगी, बिरयानी खाने के बाद मैं चाय के साथ डेम्स केक लूँगी। अब मैं भी ना सोच रही हूँ कि अपना जो है ना वो डिफरेंट कर लूँ किस तरीके से जो मैं बनाती हूँ ना, क्योंकि आई जस्ट लव हर बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी कौन छोड़ेगा मेरे बहन, कौन छोड़ेगा हैदराबादी बिरयानी? हम नहीं छोड़ सकते भैया, हमको बहुत पसंद है। अभी मैं इसको गर्म करती हूँ, मैं टेस्ट के ज़बरदस्त स्पाइसी। मैं खाऊंगी बिरयानी, उसके बाद चाय के साथ। वैसे भी अब आखिरी हफ्ता है, उसके बाद बच्चों का स्कूल शुरू हो जा रहा है, लेकिन जो स्लो एक्टिविटीज़ है ना उसकी वजह से आपका ना रूटीन, मैंने कल आइए से जो सामान लाया वो भी वैसे ही खुला पड़ा हुआ है और मेरे बात तो किसी ने करना ही नहीं है। सो अभी मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, आई एम डन। मंडेम्स केक मेरे बच्चों ने रात को खा लिया होगा, पता नहीं कोई खुला हुआ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। लो ये तो ख़त्म कर चुके हैं मेरे ख्याल में। लास्ट पीस पड़े हुए 4-5 पड़े हुए, परेशानी की बात नहीं है। इसको भी रखेंगे बाहर। दिस इज़ माई फेवरेट। मैं खाना, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। दोबारा रूटीन के घर के ब्लॉग कल से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर की सफाई की बहुत ज़रूरत है। बहुत अजीब ही हो रहा है, सब कुछ ही अजीब हो रहा है। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।